आपने मसूरी की हसीन वादियों के बारे में सुना होगा। खूबसूरत पहाड़, ठंडी हवाएं और प्रकृति का अद्भुत नजारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शांत पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं बल्कि उस रहस्यमयी इतिहास का है जो कई दशकों से दफन है। आज हम आपको मसूरी के एक ऐसे भूत बंगले की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे राधा भवन के नाम से जाना जाता है। राधा भवन एक ऐसी जगह जो बाहर से तो खूबसूरत दिखती है, लेकिन इसके अंदर की कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। राधा भवन मसूरी के मुख्य बाजार से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली है। इस हवेली का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में किया गया था। इसे एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपने परिवार के लिए बनवाया था। हवेली के चारों ओर घना जंगल है और यहां पहुंचने के लिए एक संकरी सड़क से गुजरना पड़ता है जो खुद में ही डरावनी है। शुरू में यह हवेली अपने आलीशान डिजाइन और बाग बगीचों के लिए मशहूर थी, पर जैसे जैसे समय बीता इस हवेली के साथ जुड़ी कई डरावनी कहानियां लोगों के बीच आने लगीं। कहते हैं कि इस हवेली के अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसने इस जगह को अभिशप्त बना दिया। राधा भवन का निर्माण 1800 के दशक के अंत में हुआ था। उस समय मसूरी अंग्रेजों का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन था। ब्रिटिश अधिकारी रिचर्ड ह्यूज अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहां आकर बसे थे। कहते हैं कि उनकी बेटी राधा इस हवेली की शान थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत के चर्चे पूरे मसूरी में थे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। राधा अचानक लापता हो गई। ह्यूज और उनकी पत्नी ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कई हफ्ते बाद राधा की लाश हवेली के पास एक कुएं से मिली। यह मौत एक रहस्य बनकर रह गई। कुछ लोगों का मानना था कि राधा के साथ कुछ अनहोनी हुई थी, जबकि कुछ का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती है। राधा की मौत के बाद ह्यूज परिवार ने हवेली छोड़ दी, लेकिन तब से यह हवेली वीरान हो गई। रात के समय यहां से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में राधा की चीखें आज भी इस हवेली के आसपास सुनाई देती हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राधा भवन के आसपास कई लोगों ने डरावने अनुभव किए हैं। कई सालों बाद एक भारतीय परिवार इस हवेली में रहने आया, लेकिन जो कुछ उन्होंने यहां अनुभव किया वह बेहद भयानक था। कहते हैं कि रात के समय उन्हें घर के अंदर अजीब साए दिखते थे। कभी किसी के हंसने की आवाज आती तो कभी अचानक दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे। हवेली के कमरों में ठंडक का ऐसा एहसास होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। हवेली में रहने वाले परिवार ने बताया कि एक रात उनकी बेटी ने दावा किया कि उसने एक सफेद कपड़े में लिपटी महिला को अपने कमरे में देखा था। वह महिला बिल्कुल राधा की तरह दिखती थी। उस रात के बाद परिवार ने वहां से तुरंत घर छोड़ दिया। स्थानीय लोग भी इस हवेली के बारे में अजीब कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं कि जो लोग रात के समय इस हवेली के पास से गुजरे हैं, उन्होंने अक्सर हवेली के अंदर जलती हुई लालटेन देखी है, जबकि वहां कोई नहीं रहता। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हवेली के आसपास किसी महिला की परछाई देखी है जो उनके पीछे पीछे चलती है। राधा भवन के पास रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि एक रात उन्होंने हवेली के पास एक बच्ची की रोने की आवाज सुनी। जब वे जाकर देखने लगे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। कुछ पर्यटकों ने भी इस हवेली का दौरा किया है। वे बताते हैं कि जब वे अंदर गए तो उन्हें अजीब सी बेचैनी और ठंडक महसूस हुई। एक बार एक फोटोग्राफर ने हवेली की तस्वीरें खींची, लेकिन जब उसने उन तस्वीरों को देखा तो उनमें एक अजीब साया नजर आया। आज भी राधा भवन वीरान पड़ा हुआ है। कोई इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता। कुछ साल पहले एक बिल्डर ने इस हवेली को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन अजीब घटनाओं के कारण उसने यह सौदा रद्द कर दिया। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस हवेली का दौरा किया है वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस जगह पर कुछ न कुछ अजीब जरूर है। तो दोस्तों, अगर आप कभी मसूरी जाते हैं और राधा भवन के पास से गुजरते हैं तो सावधान रहिएगा। हो सकता है कि आपको भी वहां कुछ असामान्य दिखाई दे, क्योंकि कहते हैं कि राधा की आत्मा अब भी उस हवेली में अपने खोए हुए बचपन की तलाश कर रही है। ये थी राधा भवन की कहानी। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है
या इसमें कुछ सच्चाई है? ये सवाल अब भी एक रहस्य है। अगली बार हम आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक सोचिएगा कि इस दुनिया में जो दिखता है वो ही सब कुछ नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।